हरे कृष्णा। आज आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा अर्थात शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन बड़े ही उत्साह से सभी जो सनातन संस्कृति के भारतवासियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे 9 रातों का ये शक्ति का उजागर है। तो अलग अलग लोग हमारे संस्कृति में जो स्वतंत्रता है, इसलिए हर जीव को जो अलग अलग भाव से बना है, अलग अलग देवता की अपने स्वभाव अनुसार उपासना करता है, पूजा करता है और उनकी श्रद्धा होती है। तो नवरात्रि ये कुल दैवत जो आदि शक्ति है, ये ऐसी शक्ति है जो भौतिक जगत की ये अधिष्ठात्री, जो ऐसी माँ है जो भौतिक जीवों को संभालने वाली ऐसी माँ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये नवरात्रि का जो शक्ति का उजागर है। तो अलग अलग रूप में माँ शक्ति की देवता का जो अलग अलग लोगों का स्वभाव अनुसार जो पूजा उपासना की जाती है, बहुत सारे जो हमारे संस्कृति में सभी लोग माँ को उपासना करते हैं, कुल देवता के रूप में उनकी आराधना करते हैं, जो एक कर्तव्य के रूप में 9 दिन विशेष रूप से माँ की पूजा की जाती है। और जो बहुत ही साधक है, उन्हें ये शक्ति की उपासना बहुत ही तीव्रता से वो करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ जो माँ से प्राप्त करना है, क्योंकि ये 9 दिन 9 रात्रि बहुत ही विशेष ऐसे माने जाते हैं। तो हम कुछ भी कामना हो, अगर ये कामना माँ से मांगते हैं और कड़क उपासना करते हैं, घट स्थापना के रूप में 9 दिन की जो कड़क उपास, बहुत ही तपस्या 9 दिन जो बिना अन्न के जो व्रत है, और कोई कोई बहुत ही कड़क तपस्या बिना जो चप्पल से ये 9 दिन 9 रात्रि जागरण भी करते हैं कि अपने घर में सुख शांति का जो आगमन हो। इसलिए जो हमारी कुल देवता है, जो अधिष्ठाती है, उसकी उपासना करते हैं। और जो ऐसे बहुत सारे साधक है जो ऐसी रात्रि विशेष रूप में 8वां 9वां दिन जो काल रात्रि और सिद्धि रात्रि, ये माँ के विशेष रूप के जो आराधना करते, उपासना करते हैं, उन्हें कुछ अलग अलग सिद्धियां प्राप्त करना होती है। अणिमा, लघिमा, गरिमा, जो इशिता विशिता, ऐसे अलग अलग सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए जो रात्रि के समय ये नवरात्रि का उपासना की जाती है। परंतु बहुत सारे जो हम आसपास जो देखते हैं भौतिकवादी लोग, जो कोई उपासना जो पुराण में विश्वास नहीं रखते हैं, वो मात्र एक जीवन में जो चेंज हो और एक जो उल्लास हो, इसलिए नवरात्रि के ये 9 रात्रि जो एकत्र आके जो है गरबा खेलने के लिए बहुत ही उत्साहित होते, काफी महीनों से इसकी तैयारी में लगते हैं, और 9 रात्रि में जो है ये अलग प्रकार का एंजॉयमेंट करते हैं। तो
अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग उनकी धारणा है, अलग अलग श्रद्धा है, अलग अलग जो उनकी कोश में उनका विकास हुआ है। और इसलिए ये नवरात्रि का जो आराधना है वो अलग अलग रूप में हमें जो हम देखते हैं। तो आइए आज के ये नवरात्रि के प्रथम दिन ये सेशन में हम यहाँ पे शास्त्र के अनुसार चर्चा करेंगे कि सही में नवरात्रि की उपासना ये माँ दुर्गा जो ये भौतिक जगत की माँ है, ये अधिष्ठाती है, उसे कैसे प्रसन्न करे, इसका हमारे जीवन में जो क्या उनकी सबसे बड़े योगदान है और किस रूप में और किस भाव में हमने उनकी उपासना करना चाहिए। और ये 9 रातों की विशेष ये नवरात्र का हमने अपने जीवन की विशेष जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, कैसे हम अपना जीवन सार्थक करें। तो हमारे मनोभाव से भी महत्वपूर्ण है कि शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं कि कैसे हमने ये नवरात्रि के 9 रातों की जो माँ दुर्गा की जो उपासना करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। भगवत गीता में 17वें अध्याय में जो अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछा कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग उपासना, अलग अलग पूजा, ताप, दान, यज्ञ करते हैं। ये इतना, अगर भगवान एक है, ईश्वर एक है, प्रकृति एक है और जीव जो एक सारे जीव एक समान है, तो सृष्टि भी एक ही है, नियम भी एक ही है। तो अलग अलग हम विशेष रूप से हमारे सनातन संस्कृति में हम देखते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग पूजा, अलग अलग जो उनकी श्रद्धा क्यों अलग होती है। कोई बहुत ही जो देवी के उपासक होते हैं, तो कोई गणपति की उपासना करते हैं, तो कोई विष्णु के उपासक रहते हैं और कोई निराकार भगवान का जो एक शिव शक्ति है उसकी उपासना करते हैं, और कोई साकार रूप में भगवान विष्णु कृष्ण की जो निस्वार्थ जो निष्काम भक्ति योग में जो भक्ति की उपासना करते हैं। तो ऐसे अलग अलग श्रद्धा क्यों? तो हम भी देखते हैं कि हमारे जो संस्कृति में हर महीने में अलग अलग देवता की उपासना होती है। तो अलग अलग हमें ऐसी हमारी संस्कृति में अलग अलग जो स्वतंत्रता दी है, क्योंकि जीव जैसे किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को बहुत कड़वा पसंद रहता है, तो नमकीन भी पसंद होता है, वैसे ही जीव का हरेक का स्वभाव भी अलग है और चेतना भी अलग है और इच्छाएं भी अलग अलग है। इसलिए तो अलग अलग वेदों की निर्मित हुई और अलग अलग जो पुराण है, जहाँ पे हरेक के जीव अनुसार
जो रजोगुणी है, जिन्हें बहुत ही जो कामना होती, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे रजोगुणी जो मनुष्य है वो अलग अलग देव देवता की उपासना करता है और उन्हें इच्छित फल भी ये ऐसे देव देवता की उपासना में प्राप्त होता है। तो वो बहुत ही कड़क तपस्वी रहते हैं। तो हमने उदाहरण देखा है पुराणों में, जैसे जो रामायण में उदाहरण आता है, रावण बहुत ही शक्ति की उपासना करता था, परंतु एक कर्तव्य के भाव में नहीं, एक माँ जो ये सृष्टि चलाती है वो भाव में नहीं, परंतु मुझे जो है अलग अलग ऐश्वर्य, अलग अलग शक्ति जो मैं प्राप्त करूं और ये सारे सृष्टि के ऊपर अनुशासन करूं, ये भाव से वो माँ जो दुर्गा की उपासना करते थे। और वही श्री राम जो स्वयं भगवान है, वो इस धरती पे ये जीवों को ऐसे ये भौतिक जगत जो एक जेल कारागार के समान है, और वहां पे यही दुर्गा देवी, यही अधिष्ठाती, ये ऐसे जीवों का पालन करती है। ऐसे ये जीवों को स्वामी बनना है, परंतु वो स्वामी नहीं है। और स्वामी अपना स्वभाव ना होके भी अगर स्वामी बनना है तो ऐसे रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण से उन्हें आच्छादन करते हैं, उन्हें जो है भुला देती है। ऐसी है भ्रम में डालने वाली ये माँ दुर्गा, जहां पे भगवान खुद इस भौतिक जगत में आते हैं। तो ऐसी माँ दुर्गा की जो है उपासना करते हैं। जब ऐसे असुर शक्ति जो वही दुर्गा माँ की उपासना करके मन चाहे जो शक्ति प्राप्त करके बहुत ही उसने जो है आसुरी जो प्रभाव से ये पूरी सृष्टि में हाहाकार मचाया था, ऐसे ये आसुरी शक्ति का नाश करने के लिए जब भगवान स्वयं आते हैं इस धरती पर, तो वो भी माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। तो यहाँ पे रावण भी उपासना कर रहा है माँ दुर्गा की, और यही ये भौतिक जगत जो सिर्फ 25% पूरा ब्रह्मांड का हिस्सा है, और यहाँ पे ऐसे जीवों को डाला जाता है जो स्वतंत्र भगवान से रहना चाहते हैं और बंड करते उन्हें स्वामी बनना है। ऐसे ये 3 गुणों की शक्ति से ऐसे आच्छादन करने वाली दुर्गा माँ को भगवान ने खुद ये भौतिक जगत की पूरे जीवों को संभालने का दायित्व दिया, इसलिए तो उन्हें माँ कहा जाता है। परंतु भगवान खुद कहते हैं जो भगवत गीता में मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयत सचराचर, कि ये जो भौतिक प्रकृति की अधिष्ठाती जो शक्ति है, दुर्गा शक्ति है, वो मेरे अध्यक्ष में काम करती है। तो एक जैसे राजा की सरकार हो और ऐसे राज्य में कोई बंड करके राजा से विद्रोह करके ऐसे जो नागरिक है उन्हें एक कारागार में जो डाला जाता है, और ऐसे राजा ये कारागृह में जेल में जेलर का भी अपॉइंटमेंट करता है। वैसे ही ये दुर्गा ये ऐसे भौतिक जगत का कारागृह में जो जीवों को अंदर पालन पोषण, क्योंकि उनकी जो जो इच्छा है पूर्ति के लिए ये विशेष शक्ति निर्मित हुई है, वो है बहिरंगा जो है दुर्गा माँ। तो ऐसे ये दुर्गा माँ ऐसे ही जीवों को अंदर से जिन्हें चाहिए जो इच्छा है, तो भगवान ने ये जीवों को जो इच्छा है उनको वो प्रदान करो, ऐसी विशेष शक्ति ये माँ में डाली है। और जो इच्छा करता है जीव की मुझे बहुत ही बड़ा स्वामी बनना है, एंजॉय करना है, और लेकिन उसका वो स्वभाव नहीं है, इसलिए वो राजसिक गुण में उनको आच्छादित करते हैं, और उसमें मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो इच्छा होती है,
और वो इच्छा से, वो जितनी इच्छा होती है वैसे वो ये शक्ति जो दुर्गा माँ है उन्हें प्रदान करती है। पहले तो उनका इल्यूजन अर्थात माया अर्थात पूरा आच्छादन कर देती है कि आप जो है सेवक नहीं, हमारा जो स्वभाव है जो सेवा में आनंद है, लेकिन हम स्वामी बनना चाहते तो आप सेवक नहीं स्वामी हो, ये पहला आच्छादन देती है। और ये पहला भ्रम होता है कि हम भगवान के अंश नहीं है बल्कि हम स्वतंत्र खुद स्वामी हैं। तो ये हमारा और भगवान का जो संबंध है, रिलेशन है, वो भुला देती, पहला कार्य करती है। दूसरा कार्य, क्योंकि वो जीवों की इच्छा है कि उनको नहीं रहना है भगवान के साथ, उनको स्वतंत्र रहना है, तो वो जरूरी है कि उनकी इच्छा अनुसार वो पूरा का पूरा जो विस्मरण, जो पूरी विस्मृति देती है। इसलिए जीव पूरा ये जैसे सम्मोहित भूल दिया जाता है, वैसे वो पूरा अपना ओरिजिनल जो भगवान का संबंध है भूला जाता है। उसके बाद एक दूसरा आवरण डालती है, वो है कि यू आर एंजॉयर, आप सेवक नहीं हो, आप खुद एंजॉयर है, भोक्ता हो। तो भगवान भगवत गीता में खुद बोलते भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर, भगवान ही भोक्ता है। परंतु यहाँ पे अब ये माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति की वजह से ये जीव जो है खुद को भोक्ता समझ बैठा। ये दूसरा कार्य माँ दुर्गा करती है, क्योंकि हर जीवों की इच्छा है उनका पालन, जैसा बच्चा कहता है उनकी धारणा है उनको वैसा ही ये प्रदान करने का कार्य जो है माँ दुर्गा करती है। तो ये भगवान के निगरानी में ही हो रहा है। तो और जो इनको पनिशमेंट करना है, जैसे एक माँ, तो अल्टीमेटली कारागार में जो कैदी है, वो जो जेलर है, उनको अलग अलग पनिशमेंट देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो बंड किया है और ऊपर से उन्हें यह एहसास हो कि आपकी कहीं तो गलती है, यहाँ पे ये रहने का ठिकाना नहीं है, तो ये आपका घर नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही बहिरंगा शक्ति से मोहित जीव भुला देते अपना जो ओरिजिनल संबंध है, लेकिन फिर भी ये दयालु है माँ। वो थोड़ा सा, जैसे एक माँ कुछ अपने बच्चे की गलती में थोड़ा सा पनिशमेंट देती है, उसमें भी उसका मातृत्व होता है कि ये मेरा बच्चा सुधारना उसमें हो, इसलिए 3 क्लेश देती है। 4 मुख्य समस्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साथ ये शरीर से आया है वो तो है, लेकिन जो आदि भौतिक क्लेश, दूसरों के जीवों से होने वाला क्लेश, जो हम हमेशा पीड़ित रहते, हमारे शरीर और मन से होने वाला क्लेश, और ऐसे दैविक प्रकोप से होने वाला क्लेश, जो त्रिशूल कैरी करने वाली ये माँ जीवों को ये क्लेश द्वारा पनिशमेंट देके वो जीवों की मदद कर रही कि ये हमारा घर नहीं, ये कारागृह है और अल्टीमेटली हमें कहाँ जाना है, तो भगवान का स्मरण हो, इसलिए ताप देती है। और अल्टीमेटली चौथा कार्य है केयर टेकर है ऐसे माँ, वो हर हाल में जीवों के पास रहती है। इसलिए तो प्रभु रामचंद्र आए तो रावण ने तपस्या की माँ दुर्गा की, क्योंकि उन्हें बड़ा शक्ति, खुद को स्वामी बन के पूरा ये ब्रह्मांड में राज्य करना था, सबका शोषण करना था। प्रभु रामचंद्र भी आए, वो कहते मया अध्यक्ष न प्रकृति, मेरे अध्यक्ष में माँ कार्य करती है, परंतु सृष्टि के नियम ये मनुष्य के रूप में भगवान आए हैं, जाके हम जैसे जीव उन्हें देख पाए, एक स्टैंडर्ड आदर्श जो रखने के लिए भगवान आए, इसलिए वो भी माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। और वहां पे उनका जो उद्देश्य है कि ऐसे आसुरी शक्ति जो माँ दुर्गा की उपासना, तो ये दुर्गा अलग अलग ब्रह्मा जी, अलग अलग देव देवता ये जीवों को जो कोई उनकी इच्छा है उपासना द्वारा दे देते, क्योंकि उनको उसी लिए बना देते। लेकिन ये ऐसे आसुर वृत्ति अलग उनका जो तपस्या का फल जो है उनका गैर वापर करते हैं, उत्पात मचाते, तो भगवान खुद
ऐसे जीवों को इन आसुरी वृत्ति से बचाने के लिए आते हैं, तो वो भी दुर्गा माँ की उपासना करते हैं। तो उसमें संदर्भ आता है कि उन्होंने दुर्गा माँ की उपासना की। नील कमल ऐसे 11 जो कमल उन्होंने वो अर्पण करना था दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए। तो यहाँ पे रावण की आसुर शक्ति जब देखते हैं कि राम भी दुर्गा माँ को प्रसन्न कर रहा है, तो वहां पे जो 10 नीलकमल जो आंखों की पंखुड़ी समान है, तो 10वां नीलकमल के बाद 11वां नीलकमल जो है वहां से गायब कर देते। और वहां पे अगर उपासना नहीं हुई तो माँ देवी दुर्गा देवी प्रसन्न नहीं होंगी। तो भगवान राम जो खुद सब कुछ कर रहे हैं, कर सकते हैं, और माँ दुर्गा को उन्होंने अपॉइंटमेंट की है, लेकिन यहाँ पे वो अपने उदाहरण से सिखाते कि कैसे जीवों ने ये माँ दुर्गा की उपासना ये जो है कुछ पाने के लिए नहीं, एक कर्तव्य के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जो आसुरी वृत्ति से प्रोटेक्शन करने के लिए करनी चाहिए। और वहां पे खुद का आंख वो निकाल के एक नील कमल, एक कमल की पंखुड़ी जैसा उसका आकार है, वो रूप में खुद के आंख वहां पे नील कमल के रूप में माँ दुर्गा को अर्पण करने के लिए तैयार होते। तब वहां पे माँ दुर्गा प्रकट होती है, बहुत ही प्रसन्न होती है, प्रभु रामचंद्र को आशीर्वाद देती, क्योंकि वो अधिष्ठाती है भौतिक जगत के, कि आपकी जो कामना है कि असुर वृत्ति का नाश हो और आप जरूर विजयी होंगे। तो यहाँ पे विजय का आशीर्वाद होता है। और वही जो रावण है, तो वो अपनी पूजा में उनसे थोड़ी गलती होती, माँ बहुत ही क्रोधित होती, उन्हें शाप देती कि आपका सर्वनाश हो। इसलिए ये माँ है, एक ही समय दोनों उपासक को कैसे ये वरदान देती है। तभी ऐसे आसुरी वृत्ति का माँ दुर्गा के आशीर्वाद से प्रभु रामचंद्र ने जो ऐसे असुर वृत्ति का संहार किया और सारे जीवों को ऐसे असुर वृत्ति से बचाया। तो आज प्रथम दिन है, तो अलग अलग जो धारणा के लोग हैं, कोई बहुत एंजॉयमेंट के लिए नवरात्रि का उपयोग करते हैं कि हमें बहुत त्रस्त है ये जीवन में और कुछ तो एंजॉयमेंट चाहिए। तो ये नवरात्रि के 9 दिन का जो इकट्ठा है कि जो हर जीव त्रस्त है, और वो है सच्चिदानंद स्वरूप, उन्हें आनंद में रहना है। फिर त्रस्त है तो करे क्या, बाहर से हम उपासना नहीं कर सकते क्योंकि अंदर श्रद्धा ही नहीं है। माँ दुर्गा की अल्टीमेटली तत्व ज्ञान क्या है, वो कौन है, हमें हमारे लिए क्या करती है, वो तो आंखों से दिखती नहीं है। ये बहुत ही कोई जो आधुनिक लोग तो इसके लिए जो है उसके लिए नास्तिक रूप में ही आज बहुत सारा प्रचलन हो रहा है, क्योंकि ये तत्व ज्ञान, ये साधना, अगर साधना नहीं होती, विश्वास नहीं है, साधना नहीं होती है, शास्त्र समझते नहीं है, और फिर और श्रद्धा कम होती है, तो इसलिए ये उपासना ये सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है तो हम व्रत उपास तापास कर ही नहीं सकते। और वहां पे हमें एंजॉय के मोड में हम इकट्ठा है कि सिर्फ रात में गरबा खेलते हैं, तो वो भी माँ जो है अलाउड करती है ऐसे जीवों को कि एटलीस्ट 9 रात में मेरा ये नवरात्रि है, और ये नवरात्रि में ऐसे जीवों को वो एंजॉय भी प्रदान करती है। परंतु सिर्फ एंजॉयमेंट से ये नवरात्रि का विशेष शक्ति कि ये रात्रि हम ऐसे ही सिर्फ एंजॉयमेंट में अगर खर्च करें, तो फिर हम जो सही में ये विशेष शक्ति की जो नवरात्रि में उपस्थिति होती है, तो वो हम जो है संधि गंवाते हैं। तो वो भी अलाउड करती है ऐसे जो एंजॉय करने वाले, श्रद्धा ना रखने वाले, जो दूसरे उपासक है, जो माँ को एक कुल देवता, उनकी वजह से ये कुल, ये भौतिक जगत चल रहा है, वो माँ है। तो ये माँ के रूप में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नवरात्रि उपास करके उनकी उपासना कर किए जाते, आरती करते हैं, वो है घट स्थापना करते, कुल परंपरा में जो चली आ रही है।
तो भले ही शास्त्र नहीं समझते, परंतु माता पिता सास ससुर ने बोला है वो जो है बहुत ही श्रद्धा से पालन करते हैं। तो ऐसे भी लोगों को माँ दुर्गा जो प्रसन्न होके उनके घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कोई कोई उपासक तो बहुत ही जो है उन्हें सिद्धि, अलग अलग सिद्धि प्राप्ति की कामना होती है। तो ये जो 7वें दिन काल रात्रि, महागौरी और सिद्धि रात्रि विशेष जो 3 दिन है, तो वहां पे बहुत ही रात्रि में बहुत ही ऐसी शक्ति की जो है निर्माण होता है, और ऐसी शक्ति का तीव्र उपासना करके जो अलग अलग हम विश्वास नहीं करते आधुनिक जगत में, परंतु बहुत ही कड़क तपस्या करके ये मन चाहिए ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के ये लास्ट के 3 रात्रि के ये तीव्र उपासक ये जो है प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ये नवरात्रि का पर्व एक जो भक्त है जो भगवान को साकार रूप में, जो भगवान के ओरिजिनल रूप में विष्णु कृष्ण के रूप में जो निष्काम भक्ति करता है, जो सारे शाश्वत तत्व ज्ञान समझता है, जो भगवान भगवत गीता में पूरा तत्व ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में तत्व ज्ञान देते हैं कि कैसी देवी ऐसा गुणमय मम माया दुरतया, ये मेरी ही शक्ति है, और माम एता तरंतीते मायाम ते तरंतीते, तो मेरे शरण में जो आता है वो ऐसी शक्ति द्वारा जो आच्छादित करती है और भ्रमित करती है। और ये ऐसे भ्रमित जो हमारी भ्रमण से हम बहुत ही गलत धारणा करके हम जो हमने करना चाहिए, हमका खुद का स्वरूप भुला देते, वो हम और ऐसे कर्म में लगते हैं और हमारा पतन होता है, उससे बच सकते हैं। तो ब्रह्म संहिता में जो है कि ब्रह्मा जी भी ऐसे जो भगवान के ये बहिरंगा शक्ति का वर्णन देते हैं कि ये कैसे त्रिगुणात्मक जो शक्ति है कि कैसे ये जीवित को मोहित करते हैं, और ये सबसे बड़ा ये देवी महा जो ये 7 ऊपर के लोग 7 जो नीचे के लोग ऐसे 14 भुवन का ब्रह्मांड का जो पालन करते हैं। तो यहाँ पे खुद भागवतम में भी कुंती महारानी कहती माया जवनिका छन्नम अज्ञा अदोक्षरम अलक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्यो धरो यथा, कि भगवान की ये माया शक्ति बहिरंगा शक्ति के वजह से ये जीव भ्रमित होते हैं, भगवान का सब जगह अस्तित्व होके भी नहीं समझ सकते, और सेवक के रूप में निस्वार्थ सेवा भगवान की सारी जीवों की करने की जगह भ्रमित होने की वजह से खुद को स्वामी बनकर, धारणा बनकर सिर्फ मांगते रहते हैं और कष्ट करते रहते कि मैं एक दिन यहाँ पे ये भौतिक जगत में खुश होऊंगा। तो ये जो है ये ऐसा वर्णन शास्त्र में आता है। तो जो देविक पुराण में जहाँ पूरा ये दुर्गा देवी के नवरात्रि का वर्णन आता है कि देवी ये क्यों प्रकट हुई, तो ये अलग अलग कल्प में अलग अलग स्टोरी आती है। तो आज जो है प्रथम दिन शैलपुत्री की उपासना की जाती है, तो ये पार्वती के 9 रूप है। तो प्रथम दिन शैलपुत्री, जो द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, जो कात्यायनी, और जो काल रात्रि, जो महागौरी और सिद्धि रात्रि के रूप में ये पार्वती के 9 रूपों को ये 9 दिन में जो नवरात्रि में पूजा किए जाए। तो ये पार्वती जी के अलग अलग रूप है, जहाँ पे उन्होंने जो सती थी और दूसरे जन्म में वो भगवान शिव की जो अर्धांगिनी थी, तो उन्होंने ये पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत ही घनघोर तपस्या के ऐसे 9 पार्वती के रूपों की ये नवरात्रि में पूजा की जाती है। और जो दुर्गा, जो भगवान, जो देव विष्णु महेश और ब्रह्मा जी,
इनके शक्ति से ये दुर्गा शक्ति का प्रगट्य हुआ। जो कल्प में वर्णन आता है कि ऐसे महिषासुर नाम का जो राक्षस, जो आधा महेश और आधा नर था, जो ऐसा महिषासुर जो जहां पे वो निकुंभ और कुंभ, ये जो आसुर थे उनके, और ये महिषासुर, ऐसे दो प्रकार के अलग अलग कल्प में वर्णन आता है कि एक महिषासुर नाम के जो राक्षस है, तो वहां पे ऐसे राक्षस बहुत आसुरी वृत्ति का उत्पाद करते हैं। तो महिषासुर ने, ये दुर्गा माँ है, उसके रूप में अवतरित होती है। और ऐसा महिषासुर नाम के राक्षस, जहां पे उनका जो अलग अलग उनके सेनापति चंड मुंड, जो धूम्र चोलोचन और रक्त बीज, ऐसे खुखार आसुर का अलग अलग रूप में ये महिषासुरनी कभी अंबिका का रूप लेती है, कभी चंडिका का रूप लेती है, कभी कालिका बन जाती है। रक्त बीज को जो उनका खात्मा करने के लिए उनका खून पीती है, ऐसे ये चंडिका, चामुंडी, कालिका का रूप लेती है, ऐसी ये महिषासुरनी है। तो यहाँ पे जो महिषासुर, जो ऐसे दो राक्षस, जो ऐसे वरुण और अग्नि देवता के उपासक थे, और ऐसे ये बहुत ही ये सृष्टि पे उत्पाद कर रहे थे, तब जो इंद्र है उन्होंने उनको छल से मारा। तो वहां पे जो छल से मारा गया, इसलिए उनके जो भाई ने उसका प्रतिशोध किया, घोर तपस्या की। और वहां पे देव देवता को, कोई भी देव देवता से मैं मारा नहीं जाऊंगा, ऐसे जो है अग्नि देवता की उपासना की। और वहां पे एक सिंपल जो महेश के रूप में आती है, ऐसी ये दीति की पुत्री से वो आकर्षित होता है, और वहां पे उसका एक महेश द्वारा संहार होता है। और उनका जो पुत्र है, जो है महिषासुर, तो वो भी अपने पिता का, माता का, जो असुर होते, बहुत ही उनका जो हमेशा स्वभाव रहता है कि वो हमेशा प्रतिशोध की कामना में रहता है। तो ऐसे ये महिषासुर तीव्र रूप से ब्रह्मा जी की उपासना करता है। में कोई देवता, जो उनके पिता को देवता ने ही मारा था, बहुत ही छल करके, कोई मनुष्य द्वारा नहीं, कोई देवता द्वारा नहीं, तो अस्त्र शस्त्र से नहीं, ऐसा में अमर हो, ऐसा तीव्र वो जो है उपासना करता है, वरदान प्राप्त करता है। लेकिन वो एक जो स्त्री को बहुत ही शुद्र समझता था, इसलिए वो स्त्री के द्वारा मारा जाएगा ये वरदान नहीं मांगा, क्योंकि वो शुद्र समझता था, बहुत हेट करता था और बहुत अबला समझता था, इसलिए स्त्री के ऊपर बहुत अत्याचार ये महिषासुर कर रहा था। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके एकत्रित रूप से एक शक्ति की निर्मित हुई वो। और वहां पे अलग अलग देव देवता ने, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, शिव जी ने जो त्रिशूल दिया, तो अलग अलग जो विश्वकर्मा ने कुल्हाड़ी दी, और यहाँ पे हिमालय पर्वत ने ऐसा ये सिंह दिया। बहुत सारे अलग अलग देवता ने इस दुर्गा देवी को शस्त्र प्रदान किए। और ऐसी है ये सारे जो देवता की एकत्रित रूप से एक स्त्री के रूप में एक शक्ति की निर्मित हुई, वो महिषासुरनी, ये दुर्गा माँ जो है वहां पे प्रकट हुई, और वो महिषासुर को आह्वान करती है, और वहां पे महिषासुर का ये 9 रात्रि ये संहार करती है। तो ऐसी ये महिषासुरनी जो है एक प्रतीक है नकारात्मक शक्ति का सकारात्मक शक्ति के ऊपर, जो नकारात्मक शक्ति के ऊपर सकारात्मक शक्ति का विजय का ये एक नवरात्रि का त्योहार है, इसलिए ये शक्ति का जागर है। तो पहले प्रथम दिन ये दुर्गा माँ की उपासना की जाती है कि जब तक नकारात्मक शक्ति जो महिषासुर है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर का प्रतीक है, वो नकारात्मक शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए विशेष दुर्गा देवी को आह्वान करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। और ये चीज हमने मांगना चाहिए कि हमारे हृदय में बहुत सारे
ये ऐसे नकारात्मक शक्ति है, इसलिए हमें दुख आता है। तो ये शक्ति हम अपने नकारात्मक शक्ति अपने बल पर नहीं विजय प्राप्त कर सकते, इसलिए दुर्गा माँ को हम आह्वान करते हैं प्रथम 3 दिन, और बीच वाले जो 3 दिन है वो माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है। नकारात्मक शक्ति जब नष्ट होती है तब सकारात्मक शक्ति जो है प्रेम, दया, कृपा, जो सेवा, ये श्रद्धा, ये जागृत होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा ये अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा फल है, वो ऑटोमेटिक नहीं आएंगी। किसी देव देवता के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा निर्माण करने के लिए प्रथम आपको ये नकारात्मक शक्ति के लिए वो निकालने के लिए बहुत बड़ी उपासना करनी होती है, बहुत व्रत, यज्ञ, दान, तप करना होता है, और ऐसी शक्ति की आराधना करनी पड़ती है। और वो शक्ति की कृपा से हम जब काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ऐसे आसुरी जो महिषासुर, जो कुंभ निकुंभ का प्रतीक है, ऐसे ये शक्ति द्वारा हम उसके ऊपर जब विजय प्राप्त होते, तब जाके श्रद्धा हमारे हृदय में जागृत होती है। तब हम जहाँ पे पूरे भगवान, जो कुंती महारानी कहते हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूताना अंतर बहिर अवस्थितम, सब जगह भगवान की उपस्थिति, देव देवता की उपस्थिति है, वो ये जीवों को जो संभालते हैं। लेकिन ऐसी शक्ति को देखने के लिए ये आंखें की आवश्यकता नहीं, ये आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। हमारे हृदय में ये नकारात्मक शक्ति यहाँ पे जन्म लेते बराबर हमारे ऊपर हावी होती है। हम अगर बिना कोई साधना करे, आराधना करे, तो ये हम इसके वजह से कोई भी ये अलग अलग शक्ति जो उपस्थित है अंदर बाहर, वो हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है ऐसे दुर्गा माँ को अलग अलग कामना, ये चाहिए, वो चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, इसके जगह हमने ऐसे नकारात्मक शक्ति की वजह से हमारी श्रद्धा तैयार नहीं हो रही है, हम शास्त्र के ऊपर हमारी श्रद्धा तैयार नहीं हो रही, हमारी इच्छा नहीं होती, और अगर हम पढ़ते हैं तो भी ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर अंदर होता है। इसलिए हम ये शास्त्र का अर्थ नहीं समझ पाते और अपने जीवन में नहीं उतारते, और कोई साधना जप तप नहीं कर पाते। इसलिए बहुत ही जरूरी है ऐसे नकारात्मक शक्ति को आराधना रूपी ये शक्ति द्वारा, उपासना द्वारा हम उनसे ऊपर विजय प्राप्त करें, तब श्रद्धा जागृत होती है। और श्रद्धा से हम जब प्रेम से, निष्काम रूप से देव देवता की, भगवान की आराधना करते कि ये परम परमेश्वर है, ये जो दुर्गा है जो पालन करती है, ऐसे ये पालन करती शक्ति के सामने नतमस्तक होके कि हम जब हमारा बहिरंगा आवरण नष्ट होता है तो हम देख पाते हैं कि ये सारे देव देवता हम जीव के शरीर के लिए, सृष्टि चलाने के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं, और भगवान की ये क्यों व्यवस्था है। यहाँ पे हमें ऐसा जगत निर्माण किया, ऐसे सारे देव देवता को हमारे पालन करने के लिए दुर्गा देवी को भी यहाँ पे उन्होंने जो है हमारे लिए ही प्रकट किया है, और ये कैसी ये जीवों का ख्याल कर रही है। तो ये जो सेल्फलेस सर्विस ये सारे देव देवता कर रहे हैं, तो वो नतमस्तक करके बस कृतज्ञ का रूप में उन्हें जो थैंक यू, जो धन्यवाद देने के लिए उपासना करते, उनका स्मरण करते, उनकी पूजा करते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो बीच के 3 दिन में जो एक साधक के हृदय में जो बदल होता है, तो ये माँ देवी की ही कृपा से होता है, और वहां पे लक्ष्मी की कृपा होती है। तो लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य, ये धन, इससे भी बड़ा धन है जो है हमारे वैल्यूज, जो हमें ये साक्षात्कार होता है। हम सभी जीवों की निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं, कोई भी स्वार्थ नहीं है। माता पिता की सेवा करते हैं, देव देवता की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो ये सेवा जागृत होती है जब नकारात्मक शक्ति अदृश्य होती है। और फिर लास्ट के 3 दिन जो सरस्वती माँ फिर प्रसन्न होती है, जब हम श्रद्धा से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और सारे जीवों की जो सेवा करते हैं, तब ये अच्छे गुण से ये सरस्वती देवी अर्थात ज्ञान की देवी, अर्थात ये आध्यात्मिक ज्ञान
जो यहाँ पे हृदय में प्रकट होता है। फिर हम शास्त्र के प्रति रुचि होती है। शास्त्र का सारे वेदों का सार जो श्रीमद् भगवद गीता है, तो इसलिए वेदेश सर्वम अहमेद वेदो, जो भगवान ने कहते सारे वेद का सार है, मैंने यहाँ पे दिया है। खुद गणेश जी ने ये शास्त्र लिखे हैं कि हमने कैसे रूप में अलग अलग देव देवता का प्रयोजन, ये सृष्टि का प्रयोजन, और फिर हम कैसे उनकी उपासना करें, ये पूरा भगवद गीता में हमें तो पूरा पिक्चर साफ होता है। और हम जो अंदर हृदय में जो आध्यात्मिक ज्ञान, तो ज्ञान आध्यात्मिक सिर्फ पढ़ाई करके पीएचडी करके नहीं समझ सकता है। ये ज्ञान हृदय से नकारात्मक शक्ति जब नष्ट होती, जो अच्छी शक्ति जागृत होती, श्रद्धा से हम और आश्रय लेते हैं, जब तप करते हैं, तब जाके और शुद्धता होके आध्यात्मिक ज्ञान का प्राकट्य हृदय में होता है, और तब जाके ये शास्त्र हम समझ सकते हैं। और शास्त्र के अनुसार हम और नतमस्तक होके जो निस्वार्थ रूप से सारे देव देवता को धन्यवाद देते हैं, और भगवान की जो है भक्ति में जो है हम तल्लीन होते हैं, और इससे ही जीव का जो ओरिजिनल संबंध है, जिसके वजह से ये कारागृह में डाला है, वो जो मुख्य कार्य है मनुष्य जीवन में ही समझ सकते, वो हम समझ सकते हैं। और भगवान की जो अहेतु की अप्रतिहता, निरंतर ऐसे हम भगवान की भक्ति सेवा स्मरण करते हैं, तब जाके ये चेतना का ट्रांसफर होता है, और ऐसे जीव भगवत धाम जाने के योग्य होते हैं। ऐसे शाश्वत धाम में जाते हैं, वहां पे कोई जन्म मृत्यु क्लेश नहीं है। तो वहां पे जो हम इस जगत में भी, इस शरीर में भी ऐसा चेतना का अनुभव कर सकते हैं, जब हमें ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान से आध्यात्मिक गुरु का आश्रय मिलता है, तब हम इसी शरीर में जो है ये चेतना का अनुभव कर सकते हैं। और तब जाके ये दुर्गा माँ जो हमें संरक्षण देती है, तो यही बहिरंगा शक्ति से हम आच्छादित हुए हैं। तब जाके जब भगवान की कृपा होती, तो भगवान की जो लादिनी जो शक्ति राधा रानी, जिससे ही ये सारे दुर्गा का उगम होता है, सारे लक्ष्मी का उगम होता है, जा रहे सरस्वती का उगम होता है, वो ऐसे जीवों का कॉन्ट्रैक्ट लेती है श्रीमती राधा रानी। और ऐसे ये लादिनी शक्ति जो माँ है, दुर्गा देवी ये कड़क शासन देने वाली माँ का रूप है। और राधा रानी जब हम ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान से और शरणागति से जब शरण लेते हैं, तब ऐसे माँ जो बहुत ही प्रेमळ और ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम करने वाली ऐसे माँ के आरक्षण में आती है। और ऐसी ये माँ हमें सदा सदा के लिए अपने पिता, परम पिता, शाश्वत पिता, प्रेमी पिता के पास में हमें रखती है। वही अल्टीमेटली जीवन का उद्देश्य है। आप सभी को इस नवरात्रि की ये शक्ति उजागर के दिन के लिए, ऐसे विशेष दिन के लिए, विशेष आराधना के लिए लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।